हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेड विद उत्कर्ष। सो इट्स माय फर्स्ट डे ऑन यूट्यूब। तो बेसिकली आई डोंट हैव एनी आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट हाउ कंटेंट क्रिएशन वर्क्स, और आप कैसे कंटेंट बनाते हो, आप कैसे वायरल थंबनेल निकालते हो, कैची थंबनेल्स, कैसे एडिटिंग करते हो। आई डेंट हैव मच एक्सपीरियंस अबाउट इट। आई जस्ट स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। मेरे को लगा कि हाँ, अब बहुत हो चुका है, ठीक है, अब करना चाहिए। तो या बेसिकली इट्स माई फर्स्ट डे एंड माई चैनल इज़ रिलेटेड अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि हाँ कैसे फाइनेंशियल मार्केट्स काम करता है या कुछ करता है। आई एम जस्ट कम हियर टू एक्सप्रेस माई इमोशंस, आई एम जस्ट कम हियर टू एक्सप्रेस माई एक्सपीरियंस कि what I learned in the past 2.5 years, because I spent quite 2.5 years in the financial markets. So I have good amount of knowledge how financial market works. What are the things you will get to know about financial market, what are the different aspects, future aspects, different बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो तो चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो it was started back in 2021 in October. I was in my first year of college. So अभी तो ग्रेजुएट हो चुका हूँ, एक साल पहले ही हो गया। तो it was started in 2021. That time few of my relatives told me कि there is a field. जानता तो बचपन से था कि हाँ कुछ होता है, सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, कुछ क्या होता है, मतलब मैं सुनता था। अब मेरे को लगता था कि हाँ जैसे गोल्ड वोल्ड का ट्रेडिंग वेडिंग होता है, ऐसे ही कुछ होता होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन शुरू से इंटरेस्ट था। जब भी टीवी पे देखता था कि सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी 300 पॉइंट गिर गया, से तो लगता था ये है क्या। फाइनली खैर वो 2021 में मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मेरे को पता चला कि बेसिकली होता क्या है। वन ऑफ माई रिलेटिव्स इंट्रोड्यूस मी विद दिस। ही टोल्ड मी कि देखो मेरा ये स्टॉक पोर्टफोलियो है और अच्छा था। ही इन्वेस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी, ही इन्वेस्टेड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट्स और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी था उनको। तो ही टोल्ड मी कि देखो कोविड के समय में काफ़ी फॉल आया था, बट नाउ इट्स ऑन अ गुड पेस, बहुत अच्छा है। थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो उसके बारे में, मे बी यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट, और मे बी क्या पता हो सके तुम्हारा इसमें ही पाथ बन जाए, तुम्हें इंटरेस्ट आ जाए इसमें। तो बहुत अच्छा फ्यूचर ऑप्शन है ये भी, करियर ऑप्शन है ये भी। तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है चलो, क्योंकि वो भैया को मैं बहुत मानता हूँ, मतलब ही इज़ क्वाइट यू कैन से अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो लेट्स सी व्हाट इट इज़, एक एटलीस्ट। तो घुसा मैं मार्केट्स में। थोड़ा एक ऐप था, आई हैव एन ऐप, दैट्स नेम इज़ वारसिटी, वारसिटी बाय ज़ीरोधा। तो यू कैन हैव इट ऑल्सो, जस्ट ओपन योर प्ले स्टोर एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। और उसमें दे टीच यू अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ मार्केट्स, व्हाट इज़ मार्केट, म्यूचुअल फंड, सी डी एफ्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। इंडेक्स क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, टैक्स क्या लगेगा आपको, ये सब कुछ बताते हैं। ऑल द कंटेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैप्टर्स, और उसका टेस्ट भी लेते हैं। तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन इट, ठीक है। आप पढ़ो उसको बेसिकली, और उसके बाद फिर आपका मन। तो तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया अक्टूबर में, 21 के अक्टूबर 2021 अक्टूबर में। तो मेरे को समझ में आया कि हाँ ये होता है, ऐसे होता है, वो होता है। फिर मेरा एक दोस्त था, थोड़ा बहुत पहले मैंने इन्वेस्ट भी किया था, उसी समय कुछ पैसे डाला, 4-5 हज़ार रुपये, और अच्छा था। इट वाज बुल रन, क्योंकि कोविड के समय में सारे स्टॉक फॉल हो चुके थे 2020 में। तो 21 में भी बुल रन चल रहा था। तो हाँ अपने एंड पे था बुल रन, लेकिन हाँ स्टिल मतलब जो भी पैसे मैंने डाले थे वो कुछ, मतलब आई थिंक 20% के आसपास मेरे को रिटर्न मिल गया था बहुत कम समय में। तो मैं बहुत खुश था उस चीज़ से भी। फिर मेरा एक दोस्त है, स्कूल फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तो ही इंट्रोड्यूस मी विथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मार्केट हैव डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है। देखो मार्केट में दो चीज़ होता है, ठीक है। एक सिंपल, एक सरल भाषा में बताता हूँ कि मार्केट में दो चीज़ होता है। एक है कि आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिंग। जो मतलब आप सुनते हो कि मेरे दादा इन्वेस्ट करके गए थे, आज मैं करोड़पति हूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। एंड सेकेंड इज़ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, वटेवर कुछ है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप 1 मिनट से लेके
मतलब देखो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेसिकली भी 2-3 तरीके का होता है, लेकिन आप एक समझ लो कि एक दिन का है, मतलब आज खरीदे आज ही बेच दिए, दैट इज़ कॉल्ड डे ट्रेडिंग। तो बेसिकली आप वही समझ लो कि इंट्रा डे ट्रेडिंग होता है वही, कि एक दिन में खरीदा एक दिन में बेच दिया, ठीक है। उसमें प्रॉफिट बना लॉस बना, ठीक है। बाकी अ लॉट ऑफ नॉलेज इज़ ऑन यूट्यूब, तो आप जाके बिल्कुल देख सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, आप उनकी वीडियो देखो, आपको मार्केट्स के बारे में डेफिनेट नॉलेज मिल जाएगा। तो कहा था मैं, हाँ, तो ही इंट्रोड्यूस मी विथ फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो उसने बताया कि बहुत अच्छा है, और मेरे पास पैसे ही नहीं रहते थे ज़्यादा, 4-5 हज़ार रुपये रहते थे। तो उस समय इन्वेस्ट करके क्या कर लेता, अगर मेरे को 4 हज़ार या 5 हज़ार रुपये लगाया, उस पर 20% मिल गया, 20% 1 हज़ार रुपये, 1 हज़ार रुपये मिल गया अगर 1-2 महीने में, तो ठीक है, इट इज़ गुड। बट इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है कि अगर आप 5 हज़ार डालो तो हो सकता है उस दिन वो 5 हज़ार भी हो जाए, हो सकता है उस दिन वो 10 हज़ार भी हो सकता है उस दिन वो जीरो भी हो जाए। तो यू हैव डेफिनेट नॉट, यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, लेकिन हाँ आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है, एंड इट इज़ ट्रू। आई एम कम्प्लीटली ओके, आई एम कम्प्लीटली एग्री विद इट कि 4 रुपये का ऑप्शन आप खरीदो, वो 400 रुपये भी आ सकता है, अगर मार्केट में वैसी तेज़ी है तो आप ऐसे ऐसे करोड़ों रुपये बना सकते हो, और ऐसे करोड़ रुपये जा भी सकता है। तो दैट मच रिस्क इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इट्स लाइक कि आग का दरिया है, ठीक है। तो इफ़ यू हैव गट्स, ओनली इंटरनेट, गट्स की कोई बात नहीं है, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तभी आओ, वरना बहुत इट विल बिकम गैम्बलिंग, या सो। तो उसके बाद फिर मैंने घुसा मार्केट्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के मार्केट्स में, और उसमें कुछ करना नहीं पड़ता आपको, आप डीमैट बनाओ और वहाँ पे सेगमेंट्स होते हैं, आप एक्टिवेट करो, वो हो जाएगा, ठीक है। तो घुसा मार्केट्स में, पहले दिन मतलब 5-6 हज़ार रुपये लगा के आई अर्न ऑलमोस्ट 10%। अब मेरे को लगा यार कि मैं 5 हज़ार, अगर कोई 3-4 हज़ार का स्टॉक्स खरीदता हूँ, ठीक है, तो कितना बढ़ जाता है, 1% 2% बढ़ता है 10 दिन में, 5 दिन में। तो मतलब 3 हज़ार पे 30 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, तो उससे क्या होगा यार। लेकिन मैं फ्यूचर मार्केट्स में पैसा डाला, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ऑप्शंस पे बेसिकली फ्यूचर महंगा आता है, तो ऑप्शन में पैसा डाला यार, साला 6 हज़ार रुपये का 600 रुपये हो गया 10 मिनट में। अब तुम समझो कि एज अ स्टूडेंट व्हाट इज़ करेंटली हैपनिंग इन माई माइंड, कि यार 600 डाला 600 हो गया। अब फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लगा कि हाँ अब कल मैं 6600 डालूंगा और 660 रुपये निकल जाएगा, फिर 720 डालूंगा, फिर 7200, 7,000 रुपये डालूंगा, 7200 रुपये, फिर 720 रुपये निकल जाएगा, एंड द कंपाउंडिंग गोज ऑन एंड ऑन। तो मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे को लगा कि हाँ भाई, मतलब 2-3 लाख रुपए तो बन जाएंगे आराम से। मतलब दैट वॉज कम्प्लीटली रनिंग इन माई माइंड, और मेरे को लग रहा था कि मैं तो पढ़ के आया हूँ, मैं तो गवार हूँ नहीं, तो पढ़ के आया हूँ, काफ़ी कुछ पढ़ा हूँ मार्केट्स के बारे में, तो वाई नॉट, मे बी आई एम द नेक्स्ट बिग बुल। ऐसा ऐसा फील आने लगा था उस समय, ये हर्षद मेहता वाला आया था। तो डैट इज़ अनदर रीज़न वाई आई एंटर इन द मार्केट, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट वहीं से आया था। तो अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था। पहले दिन ट्रेड किया, पैसा बना, दूसरे दिन ट्रेड किया, फिर पैसा बना, तीसरे दिन भी बना। लेकिन चौथे पाँचवें दिन क्या हुआ कि एक दिन मैं अपने कॉलेज में था, और चार्ट्स तो उतना आता नहीं था देखने। मतलब देखो बेसिकली इन चार्ट्स यू हैव, देखो अगर कोई कहता है कि स्टॉक मार्केट इज़ गैम्बलिंग, तो वो गलत नहीं कहता है, ठीक है, वो गलत नहीं कहता है, क्योंकि एनी थिंग विच द इन्वेस्टमेंट इज, द रिटर्न इज़ नॉट फिक्स, ठीक है, और द अमाउंट यू इन्वेस्टेड इज़ नॉट फिक्स, दैट इज़ कॉल्ड गैम्बलिंग, मेरे हिसाब से दैट इज़ कॉल्ड गैम्बलिंग, ठीक है। बट देर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गैम्बलिंग एंड कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन, ठीक है। इफ़ यू आर, इफ़ यू हैव सम डाटा विच सपोर्ट्स योर पॉइंट कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, या फिर ये होता है, या ऐसे ऐसे करो तो ये होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन। बट अगर ये है कि हाँ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है, या फिर मतलब जैसे टॉस हो गया, आप टॉस खेल रहे हो, ठीक है, सिक्का उछाले, भाई कुछ भी आ सकता है, हेड आएगा या टेल्स आएगा, कुछ भी आ सकता है, और उस पर आप पैसे लगा रहे हो, तो डैट इज़ कम्प्लीटली गैम्बलिंग, वो गैम्बलिंग हुआ। इफ़ देर इज़ अ पैटर्न इन एनी थिंग, ठीक है, चाहे आप कोई गेम खेलो, जैसे कार्ड कार्ड खेल लो, जैसे आप 3 पत्ती खेलते हो, ठीक है, आप 3 पत्ती खेलते हो, अब आपको ऑब्वियस है कि देखो आपको जब तक प्योर सीक्वेंस या ट्रेल नहीं आएगा तब तक आप नहीं जीतोगे, ठीक है। और अगर आप कलर्स पे या आप ऐसे कुछ पे भी खेल जाओगे, कोई भी कार्ड्स गेम मतलब कुछ भी,
तो डेफिनेटली आप हारोगे। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैलकुलेटेड प्रोडिक्शन। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं गैम्बलिंग, बट गैम्बलिंग इनका इमोशन से बहुत करवाता है। खैर, जो भी है। तो एक दिन ऐसा कॉलेज में आया मेरा कि मैं ट्रेड कर रहा था, कुछ भी ट्रेड ले लेता था, कॉल पुट कुछ भी खरीद लेता था, मार्केट ऊपर बढ़े नीचे बढ़े तो नीचे गिरे तो लिए, और आई थिंक आई लॉस्ट अराउंड 1900 रुपीज़, बिकॉज उस दिन एक्सपायरी भी थी। तो मेरे को पता था कि एक्सपायरी में ऑप्शन जीरो हो जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं कैसे होते हैं आई डेंट नो, बिकॉज आई डेंट फील द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। वार्सिटी पे पढ़ा था मैंने कि क्या होता है नहीं होता है, बट मैंने को लगा कि हाँ यार ले तो रहा हूँ, अब हर दिन तो पैसा बन ही रहा है, तो ऐसे थोड़ी गलत हो जाएगा, गधा थोड़ी हूँ मैं। हाँ हाँ, इतना ट्रेड करता हूँ, इतना ये देखता हूँ वो देखता हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा था। बट दैट टाइम आई वॉज लूजिंग अराउंड 1900। तो आई कॉल माई फ्रेंड किया, देख ऐसा ऐसा हो गया, तो बोला भाई काट दे जल्दी से, काट दे, क्योंकि उसने ये थोड़ा फील कर चुका था, क्योंकि वो मेरे से 1-2 महीना पहले आ चुका था मार्केट्स में, तो ही हैव लिटिल बिट मोर एक्सपीरियंस कि हाँ क्या होता है नहीं होता है। उसने भी अपने हाथ जला रखे थे, तो ही टेल मी कि काट दो भाई काट दो जो पैसा है लेके निकलो शांति से। तो आई फील कि हाँ चलो ठीक है, बुक करते हैं। नहीं हो रहा था बुक, क्योंकि 2000 का लॉस सामने चल रहा है, तो हाथ काँप रहे थे कि हाउ कुड आई एबल टू कट दिस कॉल, कट दिस ट्रेड। तो ठीक है कर जो किया। फिर फिर क्या हुआ, फिर सीखा, फिर एनालिसिस किया कि क्या गलती हुआ नहीं हुआ। उस समय जो सही लगा समझ में आया, जो भी हुआ ठीक है, अब उतना याद नहीं है, लेकिन हाँ उस समय समझ में आया कि हाँ ठीक है, ऐसे और जानना पड़ेगा। यू डेंट हैव मच नॉलेज येट, तो यू हैव टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, अभी बहुत इन्फॉर्मेशन लेना है। चलो ठीक है। तो फिर उसका फिर एक क्या किया मैंने, एक टेलीग्राम पे चैनल आया था, मतलब टेलीग्राम पे अभी भी चैनल आते हैं आपको, टिप्स प्रोवाइडर। खैर मैं समझदार था कि मैंने पैसे नहीं पे किए थे, मेरे को बस फ्री 2-3 बहुत सारे फ्री चैनल भी होते हैं, तो मैं एक फ्री चैनल ज्वाइन किया और उसे रोज़ देखता था। तो वो क्या करता था कि वो मान लो 10 बजे मार्केट खुला 9:15 में, 10 बजे कोई ट्रेड दिया कि बैंक निफ्टी की 36,000 की कॉल अभी 130 रुपये पे चल रही है, जब ये 180 पे जाएगी आप ख़रीद लेना, स्टॉप लॉस लगा देना 140 की और टारगेट लगा देना 250 की। ठीक है, ये आपकी कॉल है, मतलब ये आपकी ट्रेड। अब मैं देखता था यार कि यार साला बोल तो सही रहा भाई, रोज़ रोज़ पैसा तो कमाते हैं लोग, रोज़ स्क्रीनशॉट भेजते थे उसके क्लाइंट्स। ऐसा होता था। एक दिन मैंने क्या किया, बोला कि चलो ठीक है, स्टिल आई हैव फ्यू अमाउंट इन दैट टाइम, ठीक है 4-5 हज़ार रुपये जो भी थे उसमें से भी, मतलब काट काट के बस 3-4 हज़ार रुपये होंगे ही उस समय। तो मेरे को लगा यार कि चलो ठीक है देखते हैं, बात मानते हैं इसका। तो एक चीज़ हम और देखते थे कि यार वो मेरे को एक ट्रेड देता था कि मान लो कि 36,000 की कॉल है, 120 पे ख़रीद लेना, 180 की स्टॉप लॉस लगा देना, मतलब 80 पे ये सौदा कट जाएगा, और 180 का टारगेट लगा लो कि 180 रुपये, अगर 180 पे चला गया तो बेच देना उसको। मेरे को लगता था यार कि अभी 80 रुपये पे ही चल रहा है, ठीक है मैं 120 की क्यों वेट करूँ, ठीक है अभी ख़रीद लेता हूँ, क्या दिक्कत है। अरे अच्छा है ना, और अभी खरीद लो 40 × 25, 1,000 रुपये बच जाएंगे मेरे, ठीक है 25 लॉट साइज होता था उस समय निफ्टी का, बहुत कुछ। इफ़ यू हैव लिटिल बिट नॉलेज अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपको ये सब समझ में आएगा, दीज आर सम टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स। तो मैं सोचा तो ले लिया मैंने ट्रेड। अब मार्केट घूम रहा है, बिकॉज अब मार्केट में क्या होता है ना कि मार्केट में देखो, दे आर फ्यू बायर्स एंड सेलर पॉइंट इन द मार्केट्स, ठीक है। मान लो कोई यहाँ बेच के गया है या यहाँ कोई खरीद के गया है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ वाला जब वापस आएगा यहाँ पे प्राइस, तो वो चाहेंगे कि प्राइस नीचे गिरे, और यहाँ जो बाय करके गया है वो चाहेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर भागे, ठीक है। अब आप अगर बीच में ही कहीं भी पकड़ लोगे तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस, वोलेटिलिटी हैपेंस, लॉट ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब, बहुत कुछ होता है। तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अ रूकी टू मेक मनी फ्रॉम दैट पॉइंट। अब मेरे को ये तो सब समझ में आता नहीं था उस समय, तो आई टुक द ट्रेड। वो शायद 80 रुपये से 40 पे हो गया, 1,000 रुपये का लॉस हो गया मेरे को लगा ये क्या चूतिया यार है, ये तो मतलब हम जब मतलब तो स्कैम करता है, ये करता है वो करता है। फिर आई टेक्स्ट हम कि यार ये क्या किए, तो बोला कि मैंने आपको टारगेट दिया था, मैंने आपको बोला था कि 120 पे जाएगा तब लेना, ठीक है। उसने मुझे यही बात समझाई कि मार्केट्स में बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ लेवल्स होते हैं, यू कांट जस्ट पुट योर थ्रो योर ट्रेड लाइक दिस, ठीक है। तो मेरे को लगा बात ऐसा थोड़ी होता है यार, इसको क्या पता है, छोड़ो हटाओ डिलीट कर दिया वो चैनल। फिर 1-2 चैनल और भी ज्वाइन किया, सेम थोड़ा बहुत इसी तरीके का मिस्टेक और भी किया। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार ये क्या तरीका है, अगर पैसे ही गंवाना है तो खुद से क्यों ना गंवाऊँ, एटलीस्ट सीखूँगा तो। इफ़ बिकॉज
माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। तो मेरे को इतना पता था कि बिजनेस हैज़ टू साइड्स, ठीक है। इफ़ यू गुड डू बिजनेस विथ गुड इंटेंशंस, विथ गुड डिसीजंस, यू विल डेफिनेटली सेट इन प्रॉफिट्स, ठीक है। इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग, डेफिनेटली यू विल फेस लॉसेस। तो ये चीज़ था मेरे को पता। अब ये चीज़ मैंने बचपन से है कि हाँ, अगर मतलब कुछ चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, तो मैं अब ये सब चैनल ने सब डिलीट कर दिया। मैंने बोला कि अब खुद एनालिसिस करूँगा, खुद चार्ट देखूँगा, यूट्यूब से सीखूँगा। बुक्स पढ़ा, 1 2 3 बुक, 4 5 बुक पढ़ा हो अभी तक मैं मार्केट से रिलेटेड। तो काफ़ी कुछ समझ में आया। बट I'll assure you one thing, the time you spend in the market, the more your learning will become greater and greater, ठीक है। क्योंकि वही एक तरीका है आपके पास मार्केट्स को सीखने का। देयर इज़ नो एनी अदर वे। यू हैव टू गिव सम अमाउंट टू द मार्केट्स, ठीक है। आप उसको फीस कर लो, गुरु दक्षिणा कर लो। क्योंकि आप देखो ना, आप 12 साल पढ़ते हो स्कूल कॉलेज में, 3 साल ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद यू गेट अ जॉब 20 25 30 हज़ार की, ठीक है। अगर बीटेक वीटेक है तो चलो ठीक है, अच्छा पैकेज मिल जाता है। बाकी वोकेशनल कोर्स है तो क्या मिलता है उस पर, है कि नहीं। तो यार, एंड यू एक्सपेक्टिंग कि हाँ मैंने कल डीमैट अकाउंट खोला और आज आई एम मेकिंग इन थाउजेंड्स ऑफ लैक्स, तो ऐसे नहीं ना होता यार। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन, अ लॉट ऑफ थिंग्स आस्क टाइम, ठीक है। एंड बिग थिंग टेक्स टाइम। तो बात सच है, ठीक है। बहुत लोगों ने कहा है कि ट्रेडिंग इज़ क्वाइट सिंपल। या इट्स डेफिनेटली इट्स 100% एग्री विद इट, इट्स वेरी सिंपल, बट इट इज़ नॉट ईजी। पीपल विल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड इन देयर माइंड। तुम खुद सोचो कि बेसिकली अगर एक स्टूडेंट है, 4 साल का, 4 4 क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है, और उसके बुक में सवाल है 8 + 8 कितना हुआ, 16। कोई भी बता देगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मान लो कि जेई के एग्ज़ाम में आ जाए या कैट के एग्ज़ाम में आ जाए कि 8 + 8 कितना हुआ, तो तुम सोचोगे यार 16 तो होता है, लेकिन इतना आसान थोड़ी हो सकता है, कुछ तो इसमें ट्रिक होगा, कुछ तो तिगड़म है, ऐसे तो नहीं हो सकता। आपको ये चीज़ लगेगा। और यही होती है गलतियाँ। मतलब a lot of things seems quite easy in front of you, quite simple in front of you, but your mind makes it complex। तो ऐसा होता है। तो खैर चलो ठीक है, चलो बैक टू माई स्टोरी। काफ़ी ये सब इंसिडेंट्स हुए। फिर धीरे धीरे मैंने ट्रेड किया 3,000 4,000 डालता था, अकाउंट ब्लो होता था। ब्लो मतलब पैसे ख़त्म हो जाते थे, ठीक है। और कुछ दिन मान लो 5,000 रुपये डाले, 4 दिन 5 दिन चला गया। क्योंकि कंसेप्ट पता था, स्टॉप लॉसेस क्या होता है, सब कुछ पता था, लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज़ मार्केट थिंकिंग, बिकॉज मार्केट आर रन बाय बिग प्लेयर्स, मतलब जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपया होता है बैंक में, ठीक है। और जो जैसे बैंक्स ले लो, मान लो HDFC ट्रेड कर रहा है, ठीक है। HDFC एंटिटी ट्रेड कर रही है, बैंक ट्रेड कर रही है, और आप ट्रेड कर रहे हो, कौन जीतेगा? ऑब्वियस है दोज हु हैव बिग अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि मार्केट तो यही है ना, मार्केट में तो ये है कि किसी का लॉस होगा तभी आपको पैसा आएगा। तो ऑब्वियस है कि दे नो हाउ टू मैनिपुलेट द मार्केट, दे नो हाउ रिटेलर्स थिंक, मतलब छोटे छोटे प्लेयर्स कैसे सोचते हैं। तो बहुत इजी है उनको ये सब चीज़ प्रिडिक्ट करना, आपको यही सब समझना पड़ता है। तो ऐसे ही पैसे डालता था, 4,000 5,000 डालता था। कुछ दिन रहते थे, कुछ दिन फिर चले जाते थे। कभी 4 डाला तो 6 हो गया, लेकिन अल्टीमेटली चला जाता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि द मोर आई स्पेंड टाइम, फिर जर्नलिंग करने लगा, अपने ट्रेड को थोड़ा देखने लगा कि क्या गलतियाँ करता हूँ, क्या करता हूँ। यूट्यूब से वीडियो देखे, प्राइस एक्शन समझा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी समझा, लिक्विडिटी ग्राफ समझा। अ लॉट ऑफ थिंग्स आई गॉट टू लर्न इन दिस प्रोसेस। फाइनली एक बात समझ में आई कि आपको सब कुछ समझ में आया, वो ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन आप कितना कर पा रहे हो। जो बड़े प्लेयर्स सोच रहे हैं वो आप कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, उनके साथ आप अपना दिमाग कंबाइन कर पा रहे हो कि नहीं। द बेसिक थिंग कम्स एट दिस पॉइंट, बस यही होता है। और मार्केट का सार यही है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ फाइनेंशियल मार्केट वर्क, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट is the mindset of big players right now, how they think, what they are currently pursuing in their mind। तो बहुत कुछ होता है, न्यूज़, ये सब कुछ मैटर करता है।
बट ओवरऑल मार्केट का यही साल है। तो फिर उसके बाद फिर अभी जर्नी बढ़ी, अभी भी आई एम स्टिल इन लॉसेस, ठीक है, ऐसा नहीं है, सॉरी सॉरी। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा हूँ, मैं कमा रहा हूँ या कुछ कमा रहा हूँ जो भी, ठीक है, आई एम स्टिल इन लॉसेस। अभी तक मेरा लॉसेस पूरा नहीं हुआ, जबकि मेरे को 2.5 साल हो गए हैं, ठीक है। वो कहा जाता है कि 3 साल लगते हैं, ऑलमोस्ट 3 से 3.5 साल 4 साल लगते हैं। इट्स बिग डिपेंड्स अपॉन योर टाइम हॉरिजन और आपका कैसा मेंटल एबिलिटी है, सब कुछ, मतलब 3 साल 4 साल लगते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अभी मैं उसके आधे में पहुंच चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास ऐसा है कि मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ मार्केट्स के बारे में। हाँ, आई एम नॉट अर्निंग येट, ठीक है, थोड़ा बहुत आता भी है, थोड़ा बहुत चाहता भी, लेकिन हाँ, आई एम नॉट इन अ पोजिशन कि हाँ आई कैन से माई सेल्फ कि आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। तो अभी तक मैं वो नहीं हूँ, ठीक है, आई एम क्लियरली ये कह देता हूँ आपको। और रही बात इसकी, तो या आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट्स, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल रहा है। और लेट्स होप मे बी इन फ्यूचर, डेफिनेटली सून, आई गेट टू नो कि मार्केट्स, मतलब पैसे कैसे मतलब पैसे कमाता हूँ या नहीं कमाता हूँ, ठीक है, बेसिकली यही कि। और काफ़ी मेहनत तो काफ़ी किया हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और हाँ, बस काफ़ी है आज के लिए, आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ। पहले दिन वीडियो बना रहा हूँ एंड आई शूटेड ऑलमोस्ट 21 मिनट्स, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन फॉर मी। और ऐसे भी मैं जानता हूँ कि आई डेंट गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज़ ऑन इट, ठीक है। तो मेरे को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बेसिकली आई जस्ट पोस्टेड दिस वीडियो बिकॉज आई वांट टू शेयर समथिंग विद माई सेल्फ, ठीक है। आप सुनो तो बहुत अच्छा है, नहीं सुनो तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। आई एम पोस्टिंग ऑल दिस वीडियो बिकॉज फॉर ओनली फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो चलो ठीक है, if you like this content, please like, share, subscribe, and thank you. Have a nice day.